हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोग का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोग का रसायन विज्ञान है। 2025 का आप लोग का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों का जो केमिस्ट्री का पेपर है कब है, 8 मार्च को है। कब है बाबू? 8 मार्च को जो रसायन विज्ञान का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आप लोग का जो दिया गया है पूर्णांक, यानी कि जो आप लोगों का नंबर दिया गया है, इसको आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ कंप्लीट तरीके से के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एंड आपको लोग को समझाएंगे। 8 मार्च के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो खास होने वाला है और ये बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है आप लोग का 2025 का फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ। इस वीडियो में एक निचोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समय आप लोग को दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आप लोग को। बोर्ड एग्जाम में भी सेम प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। आप लोगों को देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें प्यारा सा पूछा गया, एमसीक्यू पूछा जाएगा आप लोग का, जो कि पहला एमसीक्यू पूछा गया है कि यदि एक प्रोटीन के 20 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, क्या दिया गया है, जलीय विलयन में आप लोग का 1.26 ग्राम है प्रोटीन है, तथा 300 के यानी कि 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसारण दाब क्या दिया गया है, मतलब देखिए यहाँ पर 2.57 दिया गया, यानी कि 57 भी कर सकते हैं, गुणे 10 पे पावर 3 यानी कि क्यूब बार है, तो प्रोटीन की मोलर द्रव्यमान होगा। एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी का आसान तरीके से बताएंगे, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू? देखो, इसका जो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसका पहला वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। लेकिन पेपर में, कोई भी पेपर आप लोग का, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, बोर्ड एग्जाम में इसको टिक नहीं करना है। ऐसे जिस प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है केमिस्ट्री का, आप लोग को उसको भी प्रॉपर तरीके से समझ लो। प्रश्नोत्तर संख्या पहला दिया गया है, पहला है, पहला का वाला यहाँ पर लिखना है। देखिए, पहला का वाला है आंसर, जिसमें से आप लोग का पहला दिया गया 61.022 ग्राम मोल -1, यही हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। एक नंबर ये वाला लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। जितना भी क्वेश्चन है सभी आसान तरीके से समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देगा, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगी, हमें यह बताना। एक नंबर का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3D4, यानी कि हमारा कौन सा 3D4, ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला वाला हो जाएगा, इसका चौथा वाला हो जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि सी वाला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संकुल CONH3 और 6 हॉट्राई से 6 है, और फिर Cl2 यानी कि क्लोराइड से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, हमें यह बताना है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2 आयन उत्पन्न होंगे। चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा कितना, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 आयन उत्पन्न होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए कि निम्न यौगिकों को कथनांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। हमारे सामने ये सभी यौगिक दिए गए, यानी कि कंपाउंड दिए गए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये वाला भी एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग को सामने यहाँ पर है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये चौथा वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। देखो यहाँ पर ये वाला है, ये वाला कंप्लीट हो गया ना बाबू। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा कि आड़ा वाला क्वेश्चन है, आप लोग का 6 एमसीक्यू पूछा जाएगा। कितना एमसीक्यू पूछा जाएगा? 6 एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से डाट डाट बनता है, यानी कि क्या बनता है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक आप लोग का क्या होता है, एलिफेटिक होता है, यानी कि हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है, ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, माल्टोज बना होता है, यानी कि माल्टोज किसका बना होता है, हमें ये बताना है। एक नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और ये बताना है माल्टोज किसका बना होता है। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग को किस प्रकार से लिखना है, तो ये 2 अणुओं के ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है, इस प्रकार से आप लोग को कॉपी लिख देना है। क्या? 2 अणुओं के ग्लूकोज से बनता है। देखिए यहाँ पर आप लोग को इसको लिख देना है, 2 अणुओं के ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, एक ये आप लोग का देखिए एमसीक्यू वाला तो झंझट आप लोग का खत्म हो गया, यानी कि एमसीक्यू वाला जो था उसका क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए माल्टोज किससे बनता है, 2 अणु के ग्लूकोज से बनता है, तो 6 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्या? 6 नंबर आप लोग का एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग का आता है यहाँ से अतिलोकप्रिय क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझाएंगे, प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो को का वाला क्वेश्चन देगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम को कॉपी उठा करके देख लीजिएगा ना आप, उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिएगा, जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देगा 1/2 गुणांक की व्याख्या कीजिए और यह अणुसंख्यक गुण से किस प्रकार संबंधित होता है ये बताना है। तो यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग का इसका आंसर बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 1/2 गुणांक, इसका हेडिंग बना लेना है। इसमें क्या लिखना है, प्रेक्षित मान यानी कि प्रेक्षित तथा मान, यहाँ पर माना नहीं बाबू, प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। इसे आई से यानी कि स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अणुसंख्यकों को सभी मान के अणुसंख्य के समानुपाती होता है। बस आप लोग का 2 नंबर लिख करके ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है कि अंतराकाशी यौगिक क्या है, यानी कि अंतराकाशी कंपाउंड क्या होता है। इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली भाग प्रकार से ज्ञात कीजिए, हमें यह बताना है। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लो बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अंतराकाशी हेडिंग बना लेना है। इसमें क्या लिखना है, यौगिक कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या आयन निश्चित अनुपात में मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उनके मिलने से यौगिक का निर्माण होते हैं। और उस यौगिक के मध्य यानी कि क्या, मध्य यानी कि बीच में कुछ रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। और ये देखिए क्या आंसर लिखिएगा, ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इन यौगिकों के कारण इनमें विकृति और लचीलेपन कम हो जाता है। ये आप लोग का लिख करके 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत है बाबू, आप लोग का 2 पॉइंट इतना बहुत है, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 ही पॉइंट लिखिएगा। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि स्पेक्ट्रमी क्या दिया गया, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग को सोल्यूशन बता देते हैं। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो इसका भी आंसर आप लोग को समझा देते हैं। स्पेक्ट्रम रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए लिगेंडो के उनकी बढ़ती हुई क्षेत्रों के प्रबलता को व्यवस्थित श्रेणी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आप लोग का 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना बाबू, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं बनाना, नहीं तो नंबर भी आप लोग का एग्जाम में कट सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये वाला कंप्लीट होगा। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, 1-1 नंबर का क्वेश्चन था कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो परिवर्तन कैसे करें, निम्नलिखित परिवर्तनों से आप कैसे करेंगे। तो पहला दिया गया क्लोरोएथेन से ब्यूटेन दिया गया, अनिलीन से क्लोरोबेंजीन दिया गया, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे हमें ये बताना ना। तो क्लोरोबेंजीन से आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखिए यानी कि इक्वेशन लिखना होता है, क्या होता है, उदाहरण यानी कि समीकरण लिखना, समीकरण ये लिखना होता है। आप लोग का CH3 हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा, +2Na हो जाएगा, फिर CH3Cl हो जाएगा। शुष्क ईथर से आप लोग का क्रिया करा दिया जा रहा है। फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, CH3CH2 और CH2 और फिर CH3 हो जाएगा, +2NaCl हो जाएगा, यानी कि ये निकल जाएगा। और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे क्रिया होता है, ये वाला कंप्लीट होगा ना, 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखो क्या होता है, आप लोग का ये बन जाएगा, इसका आप लोग का रिंग बना लेना, एनिलीन का ये रिंग हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर Cl और Cu यानी कि कॉपर के साथ ये क्रिया कर लेगा, तो क्लोरोबेंजीन आप लोग का दे देगा 1 नंबर, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। बस आप लोग को इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा का वाला दिया गया है, क्या देखिए समझिएगा कि 45G यानी कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सूत्र क्या होता है, C2H6O2 होता है, ठीक है, को 600 ग्राम यानी कि G जल में मिलाया जाता है। तो बिलियन के का दिया गया हिमांक और फिर अवनमन एवं खा हिमांक की गणना कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी दिया गया है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन आप लोग को समझा देते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसको भी आप लोग समझ लो अच्छे तरीके से, आसान है बाबू, आप लोग को चीज समझने के ऊपर डिपेंड करता है। देखो का वाला दिया गया हिमांक का अवनमन ज्ञात करना है, तो अवनमन है, ठीक है। तो इसका दिया गया आप लोग को सभी मानों को पुट कर देना है। W बराबर आप लोग का ये 45 अंक दिया गया और ये दिया गया यानी कि विलेय का भार और विलायक का भार दिया गया। और K बराबर इतना दिया गया, M बराबर यानी कि मोलर का आप लोग को इतना दिया गया है। और आप लोग का ये फार्मूला होता है, यानी कि ये क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र आप लोग को मान को पुट कर देना है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा उसको आप लोग को देखिए तैयार कर लेना है। या इसको आप लोग को काट पीट देना है, यहाँ पर 600 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पर इसको भी काट देंगे 6 से, आप लोग का 3.1 आ जाएगा। फिर आप लोग का 139 इसके आप लोग से गुणा हो जाएगा, 139.5 आ जाएगा, फिर 62 आ जाएगा, इससे भाग कर देंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या ये था, हिमांक का अवनमन था। और ये आप लोग का एक क्वेश्चन और खा वाला पूछा गया, हिमांक की गणना कीजिए। तो इसका भी आंसर आप लोग को ऐसे सॉल्व कर लेना है, ये इसका आंसर आ जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का इसको।
अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला निम्नलिखित अपक्रियाओं को प्रयुक्त अभिकर्मकों को नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो आप लोग का पहला क्या दिया गया इसमें, प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीकरण को बताइए और प्रोपेनॉल टू ऑल को प्रोपीन को निर्जलन कीजिए। तो इसका भी आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। कैसे, देखो समझो, प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक क्या दिया गया, अम्ल में ऑक्सीकरण करने के लिए क्या दिया गया, अम्लीकृत K2Cr2O7 दिया गया, या अम्लीय क्षारीयता क्या दिया गया, KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है, ये यानी कि प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा में प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन में जल अपघटन H2SO4 के साथ यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आप लोग का दिया गया है डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि संरचना बनाइए। तो ये आप लोगों को देखिए सेल्फ करना है। कैसे करना है बाबू, ये आप लोग को सेल्फ करना है, आप लोग को इसको खुद से तैयार करना है। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि यहाँ पर दिया गया है चौथा का वाला, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से समझ लो बाबू पहले, कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों का नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, जिनके अयों के आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। टोटल नंबरिंग जो आप लोग का 4 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा, सॉरी 3 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का नहीं बाबू, 3 क्वेश्चन पूछा गया। तीनों का आंसर चलिए आप लोग को रूबरू करा देते हैं, यानी कि बता देते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, 4 का वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आप लोग को ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी लिखना है जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला इस प्रकार से लिखना है। फिर इसको क्या लिखना, आसवन के शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना असंभव है क्योंकि एथेनॉल और आप लोगों का पानी का मिश्रण आप लोग का स्थिर विद्युत मिश्रण बनाते हैं, और आसवन के आप लोग को प्रक्रिया में तरल क्या होता है, तरल को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है और इसे फिर ठंडा करके आप लोगों को संघनित कर लिया जाता है, और इस प्रक्रिया में मिश्रण में मौजूद घटकों के सापेक्ष स्थिरता में अनंत पर आधारित होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर इसका लिखना है, ये इस दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस द्विलिंगी, इसका आंसर लिखेगा, इस द्विलिंगी मिश्रणों को अनादर्श विलयन कहा जाता है जो समानता राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाता है और जिनके आयोग के आसवन द्वारा क्या होता है, अलग यानी कि अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर होता है कि न्यूनतम होता है। ठीक है, ये आप लोगों का पहला हो जाएगा, ये आप लोग का दूसरा हो जाएगा, ये आप लोग का पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 3 नंबर लेकर के कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलरता की परिभाषा दीजिए। फिर आगे दिया गया सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, आप लोग का देखिए चालकता पहले बताना है, फिर मोलरता बताना है, मोलर चालकता बताना है। फिर इसका आंसर क्या लिखेगा कि किसी विद्युत अपघट्य यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य विलायक दिया गया, क्या दिया गया है, विलायक किसी विद्युत अपघट्य के विलायक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम आप लोग का उस विलयन की चालकता को कहते हैं, उसे उस विलयन की चालकता कहते हैं। बस इतना ही, C बराबर 1/R होता है, ये आप लोग का ये होता है। फिर मोलर चालकता में क्या लिखेगा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन क्या होता है, आयतन में उपस्थित आप लोग का अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहलाती है। इसे आप लोग का इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग का क्या है मोलर चालकता में कि निश्चित आयतन में स्थित अपघट्य पदार्थ के 1 मोलर को आप लोग को ये प्रदर्शित करते हैं, ये वाला हो जाएगा। इसका सूत्र ये होता है। ठीक है, ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया क्या, देखिए कि सांद्रता के इसके साथ परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ये आप लोग का 2 लाइन का है, इसको आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक अपक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट है। तो इसके में आप लोग को कंडीशन 3 क्वेश्चन पूछा गया। अवकलन का वेग समीकरण लिखिए, वेग की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए, और आप लोग को क्या दिया गया, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों का आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए
इसका समीकरण ये हो जाएगा। ये आप लोग का 1 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा पूछा गया, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव यही आप लोग का ये आंसर 9 आंसर इसका आ जाएगा, यही प्रभाव पड़ेगा, ये वाला हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। फिर ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा तो इसमें 8 हो जाएगा। ये 1 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया, 1 नंबर ये आप लोग का टोटल 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान है बाबू, सिर्फ आप लोग को समझने के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से निम्न को कारण लिखे, यानी कि निम्न का कारण लिखना है। आप लोग का पहला दिया गया, ये दिया गया परबल आंख से कारक है, और ये है, तो सभी का कारण लिखना है, यानी कि आप लोग का रीजन लिखना है। तो इसका लिख दीजिएगा C2 एक अपचायक है, क्योंकि इसका विन्यास D4 के और D3 के बदलता है, जो कि अर्धभारा होता है, अतः यह विन्यास स्थिर होता है। ठीक है, और दूसरा आप लोग का दिया गया है मैंगनीज ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखो ये जो दिया गया घा वाला, इसका आप लोग को ये कारक हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा लिख करके। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां का वाला दिया गया है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ होता है। डिस्चार्ज होते समय शीशा संचायक सेल में होने वाले अपक्रियाएं लिखिए, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित करता है, हमें ये बताना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, 5वां का वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। बाबू देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, समझो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरी की तुलना में ईंधन सेल के कई फायदे होते हैं, यानी कि कई लाभ होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ईंधन सेल में ऊर्जा की दक्षता ज़्यादा होती है, और ईंधन सेल में संचालित पावर ट्रेन का वजन कम होता है, और ईंधन सेल में प्रदूषण मुक्त होती है। और फिर ईंधन सेल प्रौद्योगिकी से लंबी ड्राइविंग रेंज होता है, और भरी पॉलेट को सुविधा मिलती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। शीशा संचायक सेल डिस्चार्ज होते समय अब क्रिया आप लोग को ये आप लोग को यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। और फिर आप लोग का क्या दिया गया, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटन का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रियाएं घटती होती हैं और बैटरी की ऊर्जा उपयोग किया जाता है। ये आप लोग का लिख करके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि आप लोग को इसको नोमेरिकल दिया गया, तो इसको आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया, तो इसको नोमेरिकल को लगाना है। 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने पर मिलेगा, तो इसका भी आप लोग को नोमेरिकल लगा करके बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन प्रथम कोट के लिए अपक्रिया के लिए आप लोग का ये आंसर लिख करके लॉग आप लोग को ये निकल आ जाएगा। log 4 का मान इतना होता है। तो आप लोग का इसका आप लोग को यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग को देखिए अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, थोड़ा ये न्यूमेरिकल बड़ा है। फिर आप लोग का यहाँ से लेकर के आप लोग को समीकरण दूसरा बन जाएगा, फिर समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप लोग का देखिए क्या करना है, ये वाला हो जाएगा ना। फिर आप लोग को समीकरण तीसरा बन जाएगा, समीकरण 2 से आप लोग का इतना मिनट आ जाएगा, यानी कि 77.7 लॉग हाफ का मान, यानी कि 1/t टी हाफ का, यानी कि अर्धाई काल, ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्वेश्चन पूछा था, बस आप लोग को इसमें कुछ नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गा वाला, देखिए क्या दिया गया है कि पहला इसमें पॉइंट दिया गया, पहला क्वेश्चन कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों को लिखे, यानी कि प्रोपर्टीज को लिखना है। और फिर दिया गया विटामिन ए व सी के हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोतों को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को इसका भी आंसर आप लोग को चलिए बता देते हैं। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को चलिए समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। तो इसका आप लोग को ये हो जाएगा, फ्रुक्टोज का रासायनिक हो जाएगा, और फिर फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र ये होता है C6H12 और O6 होता है। ठीक है, और यह स्वाभाविक रूप से होने वाला शर्करा होता है। ये आप लोग को लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और फिर विटामिन आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए व सी के लिए हमें क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या दिया गया है, जोलाफ्लेथेमिया तथा रतौंधी होती है। क्या होती है, रतौंधी हो जाते हैं, अतः इसका उपयोग हमारे लिए आवश्यक होता है। यह वृद्धि में प्रेरित करता है तथा रोगी प्रतिरोधकता को बढ़ाती है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, मछली के यकृत का तेल होता है, गाजर होता है, मक्खन होता है, दूध होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा पायरिया हो जाता है, यानी कि पायरिया रोग हो जाता है। यह रोग को प्रतिरोधकता को बढ़ा जाती है। और उसके विटामिन सी के कौन कौन स्रोत होते हैं, नींबू होता है, आंवला होता है, यानी कि हरी सब्जियां होती हैं और खट्टे वो होते हैं। आंवला होता है, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, आदि होते हैं। ये आप लोगों का कितना 4 नंबर लिख करके इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है कि द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, ये बताइए। और इसमें दूसरा पूछा गया है कि कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो 4 नंबर का इसका भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता देते हैं। देखो समझ लो अच्छे तरीके से।
द्विदंतुर दिया गया ना, द्विदंतुर में क्या दिया गया देखो कि द्विदंतुर लिगेंड, जब लिगेंड धातु आयन से दो दाता परमाणुओं को प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। और उभय दंतुर क्या होता हुआ, एक दंतुर लिगेंड जो भिन्न दाता परमाणु द्वारा धातु से जुड़ सकता है उभय दंतुर लिगेंड कहलाता है। ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, कितना 4 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना लिखना है आप लोग का। और दूसरा इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, अभी 2 नंबर कंप्लीट, सॉरी बाबू यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हुआ, 2 नंबर अभी बाकी है ना। तो 2 नंबर यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जब दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ इस तरह से उपसंयोजक बंध बनाते हैं कि सदस्य संरचना वाले रिंग का निर्माण हो जाता है तो इसे कीलेट प्रभाव कहते हैं। 2 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट होगा, टोटल आप लोग का 4 नंबर ये लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता रहे हैं, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 8 मार्च के क्वेश्चन पेपर में यानी कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 6 का वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, इस कंडीशन में आप लोग का 5 क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू आप लोग का। देखिए मेथिल क्लोराइड के साथ यानी कि क्या दिया गया है, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केशियन से होती है और ये एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय के से होती है। तो इसका सभी का आंसर आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यानी कि इसको सिर्फ वो लिखना होता है, क्या होता है आप लोग का। देखिए पहला दिया गया है मेथिल क्लोराइड दिया गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले मेथिल क्लोराइड वाला बता दे रहे हैं केसीएन से, तो CH3Cl ये सूत्र हो जाएगा इसका, मतलब ये लिख देंगे प्लस केसीएन लिख देंगे और गिब्स लगा देंगे KH3CN प्लस KCl हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड मेथिल साइनाइड हो जाएगा, ये निर्माण हो जाएगा और ये आप लोग का 1 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया, दूसरा भी समझ लो अच्छे तरीके से। देखो दूसरा दिया गया एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH के साथ यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं ना, तो C2H5Cl हो जाएगा, फिर KOH हो जाएगा, फिर यहाँ पर एथिल एल्कोहल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिर अगला दिया गया है, देखो अगला क्या दिया गया है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो इस कंडीशन में हमें बताना है। तो शुष्क ईथर यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर आप लोग का KOH के साथ यहाँ पर, सॉरी ये तीसरा वाला ना, यहाँ पर C6H5Br प्लस Mg शुष्क ईथर हो जाएगा और यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड निर्माण हो जाएगा। 1 नंबर ये वाला कंप्लीट होगा, 1 नंबर ये वाला कंप्लीट होगा, 1 नंबर तो ये है ही। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, तो इस कंडीशन में हमें सॉल्व करना है इसका। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को समझा देते हैं। देखो आप लोग को इसका भी यहाँ पर दिया गया है कि CH3CH2 और CH2 दिया गया, Cl दिया गया, KOH यहाँ पर ये अब क्रिया करा रहे हैं, तो आप लोग का ब्यूटे 1 इन हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ये लिख करके रिएक्शन आप लोग इसी प्रकार से लिखना है। फिर 5वां वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, ये बताना है। 5वां वाला क्वेश्चन भी आप लोग को इसको तैयार कर लें, यहाँ पर रिंग बना लेना है, क्लोरोबेंजीन का ये वाला हो जाएगा, जल अपघटन कर रहा है, उच्च ताप इतना जब देंगे तब ये आप लोग का फिनाल यानी कि फिनाल लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया, 1 नंबर ये, यानी कि 5 नंबर आप लोग का टोटल कंप्लीट ही हो गया। ठीक, फिर अथवा करके इसमें दिया गया बाबू, क्या दिया गया अथवा करके, यहाँ पर समझ लो अच्छे तरीके से। निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रियाओं में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि इसको रिएक्शन गिब्स के आगे हमें आंसर इसको सॉल्व करना, तो इसको आप लोग अथवा करके स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखो इसको आप लोग को सभी को, देखिए हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग को ऊपर बता दिए हैं, तो इसको आप लोग को सेल्फ से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, खुद से तैयार करना है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ऊपर वाला बता दिए हैं, ऑफर के तौर पर था तो इसको आप लोग को बता दिए, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कोल्बे अपक्रिया दिया गया, रायमंड टीमन अपक्रिया दिया गया, विलियमसन ईथर संश्लेषण दिया गया है, तो इसमें अथवा करके भी आप लोग का क्वेश्चन दिया गया। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ये सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं इसको आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपक्रियाएं हैं इसको आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, देखो पहले कोल्बे अपक्रिया है ना, तो इसको समझ लो सबसे पहले कि फिनाल या सोडियम फिनेट CO2 के साथ क्या होता है, 125 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि तापमान पर दाब की उपस्थिति में आर्थो हाइड्रोक्साइड बेंजोइक अम्ल की सोडियम लवण बनाता है और इसे कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ताप अधिक होने पर यह पैरा समावयवीय बनता है। आप लोग को यहाँ पर उदाहरण भी लिख सकते हैं, 2 उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आप लोग को ये एग्जाम्पल हो जाएगा, कोल्बे अपक्रिया लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, रायमंड टीमन अपक्रिया दिया गया ना, तो रायमंड टीमन अपक्रिया भी आप लोग को इसको समझा देते हैं कि रायमंड टीमन अपक्रिया क्या होता है। उसके बाद विलियमसन जो संश्लेषण ईथर वाला होता है इसको समझा देते हैं। देखो रायमंड टीमन अपक्रिया क्या होता है कि
CCl4 को NaOH तथा C2H5OH के साथ गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर आप लोग का ये इक्वेशन हो जाएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल का आप लोग का ये हो जाएगा। फिर विलियम्सन ईथर संश्लेषण क्या होता है इसको समझ लो अच्छे तरीके से, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर विलियम्सन ईथर संश्लेषण क्या होता है? सोडियम एथाक्साइड यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? C2H5O होता है। ठीक है, को C2H5I के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये लिख करके हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा C2H5O और फिर प्लस C2H5I हो जाएगा, गिब्स आप लोग का ये निर्माण हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, ये निर्माण हो जाएगा आप लोग का। ये टोटल 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा करके था बाबू, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर करके था। आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, तो आप लोग को इसको भी अच्छे तरीके से सभी को सेल्फ तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? खुद से तैयार करना है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7वां का वाला कि निम्नलिखित क्या दिया गया है? रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों के संपन्न कीजिए, यानी कि संपन्न करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। कितना? 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को ये दिया गया है ब्रोमोबेंजीन से आप लोग का एक फेनी एथेनॉल बनाना है। आप लोग को ये सभी का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आंसर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 7वां है और आप लोग का ये दिया गया ब्रोमो इंजिन से, और आप लोग का दूसरा का आंसर यहाँ से दिया गया है। देखिए दूसरा का खा वाला स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लो आप लोग, इसको सभी क्वेश्चन को पहले समझो। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर ये आप लोग का दिखा दे रहे हैं, सभी को कंप्लीट कर लो। आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग को इच्छा होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से प्रोपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखो तीसरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और चौथा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल आप लोग का 5 नंबर ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर करके दिया गया कि निम्नलिखित योजकों की संरचना बनाइए। 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका भी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनाना, तो इसको भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित के कारण बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए आप लोग का खा वाला क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखो इसका भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? देखो इसका कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल एमीन और जल में विलय होता है। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन था, यानी कि 7वां का खा वाला का पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर बता देते हैं कि मतलब क्या पूछा गया है कि एथिल एमीन जल में विलय होता है जबकि एनालिन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या लिखा है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल एमीन जल में विलय होते हैं, इसी कारण से होते हैं। ठीक है, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो गया ना। आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जबकि एनालिन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटता है और इस कारण से एनालिन जल में अविलय होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा कारण क्या पूछा गया, इसको भी समझ लो। दूसरा कारण पूछा गया कि एनालिन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों करता है? रीजन बताइए। तो यही कारण होता है कि इसका आंसर लिखेगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया लुईस अम्ल के और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, और एनालिन क्षारीय स्वभाव के कारण AlCl3 से अपक्रिया कर लवण बनाता है, और इसमें प्लस क्या होता है? NH2 और समूह होने के कारण बेंजीन लवण निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः यह फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। यहाँ पर आप लोग को ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? एरोमेटिक एमीन को डाई एंजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है, क्यों होता है? ये बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को स्क्रीन पर बता देते हैं ना, तो आप लोग को समझा देते हैं। जितना भी बता रहे हैं ना बाबू, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एरोमेटिक का आप लोग का रिंग बन जाएगा, इसमें लिखेगा एरोमेटिक योग में अनुनाद पाए जाते हैं, इसीलिए यह अधिक अस्थायी होते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। आप लोग का यहाँ पर ये वाला भी लिख दीजिएगा। आप लोग का ये 1 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था अथवा करके था, यानी कि ऑफर के तौर पर था। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी कर सकते हैं। तो आप लोग को ऊपर वाला बता ही दी है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग का एक बता दिया, और ये वाला आप लोग खुद से यानी कि सेल्फ इसको तैयार कर लीजिएगा। कैसे तैयार कर लीजिएगा? इसको आप लोग को सेल्फ यानी कि खुद से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यही था आप लोग का कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का था, जो कि आप लोग का 2025 का आप लोग का न्यू मॉडल पेपर था। भले ही आप लोग का यहाँ पर सत्र लिखना आप लोग को बदल दिया गया है, लेकिन आप लोग का 2025 का ये बिल्कुल न्यू वायरल पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए हैं, आप लोग को समझा दिए गए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करके यानी कि सभी के पास भेज दीजिएगा। किसके पास भेज दीजिएगा? कक्षा 12 के
भेज दीजिएगा, जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। यानी कि शेयर करके जरूर भेज दीजिएगा, सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन इसको समझ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोग ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर क्या चाहिए, और आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।